हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एडेप्टेशंस इन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स अपने आप को कैसे एडजस्ट करती हैं, ठीक है, कैसे वो अडेप्ट करती हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे हम? टाइप्स ऑफ हैबिट्स, ठीक है, सॉरी, टाइप्स ऑफ हैबिटेट एंड माइग्रेशन फॉर एडेप्टेशन। ठीक है, एडेप्टेशन के लिए माइग्रेशन। सो ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स बाय एडजस्टिंग देयर हैबिट्स विच इज कॉल्ड एडेप्टेशन। ठीक है, प्लांट्स की तरह, ठीक है, एनिमल्स भी अपनी सराउंडिंग को एडजस्ट करते हैं, उसमें रहना, खुद को ढालते हैं, ठीक है, अपने हैबिट्स में चेंज करते हैं ताकि वो उसको अडेप्ट कर सकें, वहाँ पर अच्छे से रह सकें वो। ठीक है, द लिविंग एंड ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल इज नोन एज हैबिटेट। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिविंग प्लेस होते हैं और जो ड्वेलिंग प्लेस होते हैं, ठीक है, दोनों प्लेस जो होते हैं वो एनिमल अपने अकॉर्डिंग उनमें ढलते हैं। ठीक है, उन प्लेस के अकॉर्डिंग वो ढल जाते हैं एनिमल। ठीक है, उसको उनका हैबिटेट कहते हैं, हम उनके हैबिटेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिस जगह पर वो रहते हैं, ठीक है, रहते हैं, सोते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ हैबिटेट। अब हैबिटेट कितने टाइप के होते हैं? द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स आर मोस्ट कॉमन इन एनिमल्स। ठीक है, कुछ टाइप के हैबिटेट्स बताए हैं जो कि बहुत कॉमन है एनिमल्स में। फर्स्ट, एक्वेटिक लाइफ के बारे में जानेंगे, जलीय जीवन के बारे में। ठीक है, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर नोन एज एक्वेटिक एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स इज नोन एज एक्वेटिक हैबिटेट्स। ठीक है, ऐसे पशु जो कि वाटर में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। ठीक है, और जहाँ जिस जगह पर वो रहते हैं उस जगह को हम एक्वेटिक हैबिटेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, एज मे लिव इन फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर। ठीक है, हो सकता है कि वो फ्रेश वाटर में रहते हो या फिर सॉल्ट वाटर में रहते हो, सॉल्टी वाटर में रहते हो। सॉल्ट वाटर एनिमल्स आर नोन एज मरीन वाटर एनिमल्स। जो एनिमल सॉल्ट वाटर में रहते हैं उनको हम मरीन एनिमल कहते हैं। ठीक है, मरीन वाटर एनिमल कहते हैं। नाउ यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया है, ठीक है, हैबिटेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स का हैबिटेट बताया है, उनका यानी कि रहने की जगह, घर उनका बेसिकली। ठीक है, फ्रेश वाटर में एनिमल्स कौन कौन से रहते हैं? फ्रेश वाटर में कुछ एनिमल रहते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर कहाँ का? रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, यहाँ के वाटर फ्रेश होते हैं। ठीक है, सो कुछ एक्वेटिक एनिमल फ्रेश वाटर में रहते हैं और कुछ मरीन एनिमल होते हैं जो कि सॉल्टी वाटर में रहते हैं, जैसे सी, ओशियंस, इनका वाटर सॉल्टी होता है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज सी वाटर यानी कि माइन एनिमल्स। ठीक है, सी फिश, सी स्नेक्स, शार्क, वेल्स, स्टारफिश, ऑक्टोपस etc आर सी वाटर एनिमल्स। ठीक है, ऑब्वियसली सी वाटर एनिमल्स से समुद्र में पाए जाते हैं। सी फिश हो गई हमारी, सी स्नेक हो गए हमारे, शार्क, वेल, स्टारफिश, ऑक्टोपस, ये सभी कहाँ पर पाए जाते हैं? सी में, समुद्र में पाए जाते हैं, राइट। फ्रेश वाटर एनिमल, अब कुछ एनिमल्स हमारे फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसे फ्रेश वाटर एनिमल क्या क्या है? फिश, फ्रॉग, स्नेल, क्रैब्स, टर्टल, वाटर बर्ड्स, डक्स एंड आर फ्रेश वाटर एनिमल्स। ठीक है, ये हमारे फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं। मछली, मेंढक, स्नेल, क्रैब्स, केकड़ा, ठीक है, टर्टल, कछुआ, और कुछ बर्ड्स भी ऐसी होती हैं जो वाटर के आसपास ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, टेस्ट योर सेल्फ, डिफाइन टेरेस्ट्रियल्स। टेरेस्ट्रियल को डिफाइन करना है। नेम सम हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, कुछ एनिमल्स के हैबिटेट्स के नाम बताने हैं आपको। नेम सम एनिमल्स हु प्रोटेक्ट बाय क्विक मूवमेंट। ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स को बताना है, एनिमल्स के नेम बताने हैं जो खुद को क्विक मूवमेंट करके प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, खुद की रक्षा करती हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में। ओके, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ऐसे पशु जो कि लैंड, भूमि पर रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ब्रेथ थ्रू लंग्स। अधिकतर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रेथ करते हैं, बट इंसेक्ट्स ब्रेथ थ्रू स्पाइरल्स एंड ट्रैकल सिस्टम। अर्थवॉर्म ब्रेथ थ्रू मोस्ट स्किन। लेकिन अधिकतर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने स्पाइरल्स से या फिर अपने ट्रैकल सिस्टम से ब्रेथ करते हैं, लेकिन अर्थवॉर्म जो है वो अपनी मोस्ट स्किन, जो उसकी स्किन होती है वो मोस्ट होती है, ठीक है, नमीदार होती है थोड़ी, उससे सांस लेते हैं। सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस एंड सम at very hot places like deserts, yak, Arctic fox, polar bear, musk deer, mountain goats. Adaptations themselves to live in snow cold regions. ठीक है,
कुछ एनिमल्स बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं, कुछ एनिमल्स बहुत गर्म इलाकों में रहते हैं, ठीक है, जैसे याक है, आर्कटिक फॉक्स है, पोलर बियर है, ये सब बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं और ये वहाँ के जो वातावरण है वहाँ का उसको अडेप्ट कर चुके हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये रहते हैं कोल्ड रीजन्स में। दे हैव थिक हेयरी कॉट टू कीप देम वार्म, इनकी बॉडी पर इनके बाल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, बहुत ज़्यादा थिक हेयर का कॉट बना होता है इनके हेयर से, जो इनको वार्म रखता है इनकी बॉडी को, ठीक है। The cot of the mountain have well developed hooves to climb steep mountain slopes, ठीक है, जो गॉड होती हैं, ठीक है, माउंटेन्स में उनकी जो माउंटेन्स में गॉड्स होती हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं, उनकी हूफ्स बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, वो क्लाइम कर पाती हैं और वहाँ पर अच्छे से सो भी पाती हैं माउंटेन स्लोप्स पर, ठीक है। पोलर बियर्स आर फाउंड इन स्नो कवर्ड एरियाज, पोलर बियर्स कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ होती है, ठीक है। देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ थिक वाइट फर, उनकी बॉडी जो है थिक वाइट फर से कवर्ड होती है, ठीक है। दे स्टोर फैट अंडर देयर स्किन टू कीप देमसेल्फ वार्म, ठीक है, इनकी स्किन के अंदर एक मोटा फैट होता है जमा, ठीक है, जिससे खुद को गर्म रखते हैं। डेजर्ट एनिमल्स, द कॉमन एनिमल्स सीन इन हॉट डेजर्ट एरिया आर मंगूसेस, स्नेक्स, हेयर, रैट्स, कैमल, लिजर्ड्स etc, ठीक है। डेजर्ट एनिमल्स का बताया है यहाँ पर, जो मोस्टली पाए जाते हैं डेजर्ट एनिमल्स, मंगूसेस हैं, स्नेक हैं, हेयर, रैट्स, कैमल, लिजर्ड्स, ठीक है, ये सभी हैं। कैमल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल विच इज द नेटिव ऑफ डेजर्ट, ठीक है। कैमल क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल होता है डेजर्ट का, ठीक है, जो कि नेटिव भी होता है, बिल्कुल वहाँ से जुड़ा होता है। इट्स बॉडी इज वेल डेवलप्ड टू लिव इन डेजर्ट रीजन्स बिकॉज इसकी जो बॉडी होती है कैमल की वो वहाँ के रहने के हिसाब से, यानी कि डेजर्ट एरिया में रहने के हिसाब से ही बिल्कुल उसने डेवलप की हुई है कैमल ने। कैसे, क्या क्या रीजन है? कैमल कैन ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर इन वन ग्लब एंड स्टोर इन इट्स टिश्यूज, ठीक है। कैमल क्या करते हैं, एक साथ बहुत सारा पानी पी लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। सो इट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज, ताकि वो कई दिनों तक बिना पानी पिए भी जीवित रह सकें। ओके, सेकेंड क्या रीजन है, it also store fat in its hump so that it can also stay without food for many days, ठीक है। ये अपने हम्प में, यानी कि कैमल जो होता है, ये जो इसका कुबड़ होता है, इसको हम हम्प बोलते हैं, ठीक है। ये अपने हम्प में बहुत सारा वाटर और फूड इकट्ठा कर लेता है ताकि ये बिना वाटर एंड फूड के बहुत दिनों तक लाइव रह सके, जीवित रह सके। नंबर थर्ड, it has pedaled feet that help it to walk comfortably on and stand, ठीक है। इसके फीट जो होते हैं पेडल्ड होते हैं, यानी कि नीचे से बहुत गद्देदार होते हैं ताकि ये अच्छे से कंफर्टेबली वॉक कर सके सैंड पर, रेत पर, ठीक है। नंबर 4, to minimize the wastage of water, camel loses very little water its urine, ठीक है। पानी को वेस्ट करने से बचाने के लिए कैमल जो है बहुत कम यूरिन पास करता है, ठीक है। Some animals go in for long winter sleep to avoid cold weather. कुछ animals लंबी नींद के लिए चले जाते हैं, ठीक है, विंटर में, सर्दियों में एक गहरी नींद के लिए चले जाते हैं। Snakes and certain lizards burrow deep into the soil to find warmth and go to sleep for months together. कुछ सांप और कुछ निश्चित lizards, चिपकलियां, ठीक है, वो एक लंबी नींद के लिए चले जाते हैं सॉइल में, बहुत सॉइल के नीचे जाते हैं ताकि उनको वार्मथ मिल सके, वहां पर गर्माहट मिल सके, और वहां पर सो जाते हैं वो कई महीनों के लिए, ठीक है। दिस स्लीप इज नोन एज हाइबरनेशन, और इस स्लीप को हम हाइबरनेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एरियल लाइफ। बर्ड्स आर aerial animals and have adapted themselves to fly in the air as they have, देखो अब यहाँ पर आपको बताया है बर्ड्स क्या है, एरियल एनिमल्स होते हैं, क्यों, क्योंकि वो हवा में उड़ते हैं, ठीक है, और इन्होंने खुद को उसी चीज से अडेप्ट कर लिया है। ये हवा में इजीली उड़ पाते हैं क्योंकि इन्होंने खुद को ऐसा ढाल लिया है, अडेप्ट कर लिया है इन्होंने वो चीजें, ठीक है। क्यों, इनके पास क्या क्या होता है, स्ट्रीम लाइन बॉडीज, इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीम लाइन होती है, ठीक है। लाइट एंड होलो बोन्स होती हैं इनकी, बहुत हल्की होती हैं और खोखली होती हैं। एयर सैक्स अटैच्ड टू लंग्स, इनकी लंग्स से क्या होती है, एयर इजीली अटैच हो जाती है, ठीक है। 4 limbs modified into wings, इनके जो 4 limbs हैं वो विंग्स में चेंज हो जाते हैं। बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स, इनकी बॉडी फेदर्स से कवर रहती है, ठीक है। All the above features make the body of the bird suitable to fly. ये सभी जो ऊपर फीचर्स बताए हैं, इन सभी फीचर्स की वजह से बर्ड की बॉडी सुटेबल रहती है फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए,
ठीक है। कीवी एंड ऑस्ट्रिच आर बर्ड्स बट दे कैन नॉट फ्लाई। कीवी एंड ऑस्ट्रिच बर्ड होती हैं बट ये फ्लाई नहीं कर सकती। दे आर नोन एज फ्लाइटलेस बर्ड्स। इनको फ्लाइटलेस बर्ड के नाम से जाना जाता है, यानी कि उड़ान रहित पक्षी। ठीक है। Some birds like owls come out during the nights in search of food. कुछ birds जैसे owl वो nights में बाहर आते हैं food को search करने के लिए। The animals which are active during nights are known as nocturnal animals. ठीक है, ऐसे animals जो कि night में active रहते हैं, ठीक है, डे टाइम में नहीं एक्टिव रहते, नाइट में एक्टिव रहते हैं, उनको हम नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं। द एनिमल्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम आर नोन एज डिशूर्नल एनिमल। ठीक है, ऐसे एनिमल जो कि डे टाइम में एक्टिव रहते हैं उन्हें हम डिशूर्नल एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कीवी एंड ऑस्ट्रिच की इमेज शो की गई है आपको। ये क्या है, हमारी फ्लाइटलेस बर्ड्स, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज अर्बोरियल लाइफ। ठीक है, एनिमल्स विच लिव्स ऑन ट्रीज आर कॉल्ड अर्बोरियल एनिमल्स। ठीक है, ऐसे पशु जो कि पेड़ पर रहते हैं वो अर्बोरियल एनिमल होते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बर्ड्स, ठीक है, बर्ड के अलावा मैनी इंसेक्ट्स, मंकीज एंड स्क्वेरल्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ अर्बोरियल एनिमल्स। ठीक है, बर्ड्स के अलावा कुछ इंसेक्ट्स हैं हमारे, मंकी हैं, स्क्वेरल हैं यानी गिलहरी, ये कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे अर्बोरियल एनिमल के। ठीक है, monkeys make use of their tails and long arms to hang from one branch and then jump to another. ठीक है, monkeys क्या करते हैं, अपने टेल्स का यूज करते हैं और अपने जो लंबे आर्म्स होते हैं उनका यूज करते हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर जाने के लिए। ठीक है, कोआला बियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ अर्बोरियल एनिमल। ठीक है, कोआला जो है, कोआला बियर, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है अर्बोरियल एनिमल का क्योंकि ये भी पेड़ों पर रहते हैं। ठीक है, The following chart shown how terrestrial, aquatic and air animals move and what different body parts help them in movement. अब यहाँ पर आपको एक चार्ट शो किया है, ठीक है, जिसमें टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक एनिमल्स, एयर एनिमल्स, ठीक है, इन सभी में डिफरेंस बताया है और इन सभी के बॉडी पार्ट्स को बताया है कि क्या हेल्प करता है इनके मूवमेंट में। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मूवमेंट सबसे पहले जानते हैं। इन वाटर, इन एयर एंड ऑन लैंड। ठीक है, बाय स्विमिंग, कुछ एनिमल हमारे स्विम करते हैं वाटर में, तो वो किन किन बॉडी पार्ट की हेल्प से करते हैं। जैसे हमारी फिश है वो फिन की हेल्प से करती है, टर्टल पैडल्स और लाइक लिम्ब्स की हेल्प से करते हैं। ठीक है, ओके, और फ्रॉग जो होते हैं वो वेब फीट होते हैं, जालीदार पंजों की हेल्प से। ठीक है, एयर में फ्लाई करते हैं कुछ एनिमल, जैसे फ्लाइंग प्लस फीदर, सॉरी विंग्स प्लस फीदर, विंग्स और फीदर्स की हेल्प से करती हैं। बटरफ्लाई अपने विंग्स प्लस स्केल्स की हेल्प से करती हैं। क्रॉल करते हैं कुछ एनिमल, क्रॉलिंग, वॉकिंग और रनिंग लैंड पर। ठीक है, स्नेक जो है वो क्रॉल करता है स्केल्स की हेल्प से। ठीक है, लिजर्ट जो है यहाँ पर आपको दिखाई है वो शॉर्ट लेग की हेल्प से क्रॉल करती है। ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट लेग्स की हेल्प से डियर रन करता है या फिर वॉक करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन फॉर अडेप्टेशन। ठीक है, अडेप्टेशन के लिए माइग्रेशन करना। ठीक है, यानी कि जीवित रहने के लिए किसी भी दूसरी जगह पर जाकर और उस वहां के एनवायरनमेंट को, अपने वहां के एनवायरनमेंट में खुद को ढाल लेना। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को जीवित रखने के लिए। प्लांट्स डू नॉट मूव, एज यू नो, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, मूव नहीं करते। दे हैव टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट और दे डाई, या तो उनको एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना पड़ता है या फिर वो मर जाते हैं। उनके पास दो ऑप्शन होते हैं बस। ठीक है, एनिमल्स माइग्रेट फॉर अडेप्टेशन, लेकिन एनिमल्स अडेप्टेशन के लिए माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन इज मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, माइग्रेशन क्या है, एक मूवमेंट है एनिमल्स का जिसमें वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स माइग्रेट्स टू एस्केप हार्श वेदर, टू सर्च फॉर फूड एंड टू रीच देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स। ठीक है, अब एनिमल्स यहाँ पर आपको पता है इंक्लूडिंग, इसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं। ठीक है, वो भी माइग्रेट करते हैं हार्श वेदर से बचने के लिए, यानी कि कहीं का वेदर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, सूट नहीं कर रहा, कहीं बहुत ठंड है, कहीं बहुत गर्मी है, तो वहां से बचने के लिए वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं। सेम ऐसे ही बर्ड्स या फिर एनिमल्स भी करते हैं, या फिर कुछ एनिमल्स और बर्ड्स फूड को सर्च करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, Tortoise migrates to hundreds of kilometers to reach some coast to breed. ठीक है, टोर्टोइस जो है माइग्रेट करने के लिए, ठीक है, 100 किलोमीटर तक चले जाते हैं किसी भी समुद्री तट के आसपास ताकि वो ब्रीड कर सके वहां पे। ओके,
ईल्स हु लिव्स इन फ्रेश वाटर ट्रेवल टू द सी टू ले एग्स, ठीक है। अब ईल्स जो होती हैं वो अपने एग्स को देने के लिए, ठीक है, अंडे देने के लिए वो ट्रेवल करती हैं सी तक, समुद्र तक जाती हैं, ठीक है। सम मोनार्च बटरफ्लाईज माइग्रेट फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको, ठीक है। कुछ बटरफ्लाई, कौन सी? मोनार्च बटरफ्लाई कनाडा से मैक्सिको तक जाती हैं, ठीक है। लॉक्टस आर हार्मफुल माइग्रेटरी इंसेक्ट, ठीक है। लॉक्टस क्या है? एक हार्मफुल माइग्रेटरी इंसेक्ट होती हैं, ठीक है। लॉक्टस जो होती है टिड्डी जिनको हम बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाती हैं लोगों को। दे माइग्रेट टू 1000 of kilometers, यानी कि हज़ारों किलोमीटर तक ये जाती हैं। द आर्कटिक टर्न ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1,70,000 किलोमीटर ट्वाइस अ ईयर बिटवीन द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिका, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है आर्कटिक टर्न जो है वो ट्रैवल करती हैं अबाउट 1,70,000 किलोमीटर तक और ईयर में 2 times, ट्वाइस अ ईयर, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? किसके बीच में? आर्कटिक से अंटार्कटिका तक, ठीक है। मलार्ड डक्स, हिमिंगोस एंड स्टॉक्स आर माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फिर से बताया मलार्ड डक्स जो होती हैं, ठीक है। यहाँ पर हमिंगोस हैं, स्टॉक्स हैं, ये भी माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, ये भी माइग्रेशन करते हैं, ठीक है। The European stork travel from Europe to Africa every winter. यूरोपियन स्टॉक जो होते हैं, ठीक है, यूरोपियन सारस जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं यूरोप से अफ्रीका तक एवरी विंटर, ठीक है। When spring comes, it returns to Europe in the same nest, ठीक है। जब स्प्रिंग्स आती हैं तो वो वापस फिर से अपने ही नेस्ट में आ जाते हैं यूरोप, ठीक है। Cranes come to India centuries from as far as Siberia. Cranes इंडिया से सेंचुरीज तक साइबेरिया तक जाते हैं, ठीक है। In February 1996, a family of 3 Siberian cranes were seen in Keoladio Ghana Sanctuary near ब्रह्मपुत्र in India, ठीक है। February 1996 में एक फैमिली, ठीक है, जो कि 3 साइबेरियन क्रेन्स की थी, ठीक है, उनको देखा गया था कि वो केलादियो घना सेंचुरी के आसपास, कहाँ पर? इंडिया में ब्रह्मपुत्र के पास, ठीक है, ये जो रिवर है उनके पास। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।